नमस्कार, मेरे चैनल तनुश्री लाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री लाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है वो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले होगी आपकी एनर्जी की क्लींजिंग। तो चलिए स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी में निकालते हैं और आपके पर्सन की भी एक साथ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। हमारे स्कॉर्पियो की एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर, टुवर्ड्स देयर लव कनेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। द डेथ। आपके वीडियो को बनाने से पहले जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तो यही कार्ड गिरा था स्कॉर्पियो का खुद का, और वही क्योंकि स्कॉर्पियो का ही कार्ड है, डेथ वही आया है। नेक्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards फॉर आवर लवली स्कॉर्पियो। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मैजिशियन एंड द लास्ट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज पर्सन। हमारे स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। ओके, 5 of Pentacles, the Tower. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for Scorpio's person. The World, and the last one we have the Strength. Okay, Strength. So सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की। स्कॉर्पियो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, ओके हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, स्कॉर्पियो स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स है आपके में, और एंड के 3 कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स हैं आपके पर्सन के। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके लव लाइफ में या आपके कनेक्शन में जो भी जैसा भी कनेक्शन है आपका, काफ़ी मेजर चेंजेस आप दोनों रिसीव करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है स्कॉर्पियो कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। द डेथ यानी ओल्ड जो भी चैप्टर्स है, पैटर्न्स है, जो भी चीज़ें उसको आपने ख़त्म कर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का अगर नंबर 10 है तो ये एंडिंग को शो करता है, और डेथ का कार्ड भी एंडिंग को। अब लक आपके फेवर में होने वाला है। बहुत टाइम से चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल पा रही थी, तो आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने बहुत एडजस्टमेंट की है, आपने बहुत गिविंग नेचर में रहे हैं। लेकिन अब आपने जैसे ही अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस रहना है, अपने खुद के एनर्जी पर फोकस रहना है, खुद का ख्याल ज़्यादा रखना है। तो आपने ये सारे ओल्ड पैटर्न्स, अपनी जो भी चीज़ें आपके खुद के अंदर जो भी ओल्ड पैटर्न्स चीज़ें थी जिस हिसाब से आप चलते थे, उन सब को आपने ख़त्म कर दिया। और जैसे ही आपने अपने इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क किया तो व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत भी बदली और अब आपके फेवर में है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। यस, द मैजिशियन का कार्ड अगर आप देखें तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, काफ़ी वाइज हो चुके हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 यानी आप एस यानी एयर, ये डिसीजन मेकिंग को शो करे कि फाइनली आपने सोच लिया कि मुझे तो अपने लाइफ में विक्ट्री चाहिए, मुझे अपनी जीत चाहिए, मुझे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है, मुझे अपने आप का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है। तो अब आपने अपने लिए फैसला लेना शुरू कर लिया। अब तक आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब आपने एनर्जीज को पूरी तरीके से अपने तरफ मोड़ लिया है। आपने खुद को अपने लाइफ में फोकस बना लिया कि मैं मेरा खुद का फोकस हूँ या मैं अपनी खुद की फोकस हूँ। जैसे आपने इस तरीके की एनर्जी डेवलप की है तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं 5 of Pentacles कि आपने उनके साथ यानी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन शो नहीं हो रहा, यानी उनको
ये बात पता चल रही है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, तो आप उनसे कट ऑफ हो गए हैं। ये बात उन्हें परेशान कर रही है। द टावर का कार्ड, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर ली है, आपने खुद का फोकस खुद के ऊपर ही घुमा लिया है। तो इसलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके ऊपर अब आपका ध्यान नहीं है, अब आप उन्हें पैम्पर नहीं करें। क्या रिश्ता ख़त्म हो गया? क्या स्कॉर्पियो ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया? टावर, वो इसको फेस कर रहे हैं। और वो टावर का कार्ड ये भी कह रहा है कि टावर वो इसलिए भी और फेस करे क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है स्कॉर्पियो। यस, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, इसलिए वो अपने लाइफ में टावर मोमेंट फेस करे। हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए थे, तो अब थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब थर्ड पार्टी की वजह से वो अपनी लाइफ में टावर फेस कर रहे हैं और उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो बहुत गलत है। द वर्ल्ड का कार्ड, यानी अब उनके लाइफ में भी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, यानी अब उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है। अब उन्हें जब कृष्ण भगवान जी ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो अर्जुन के बारे में रियलाइजेशन करवाया था। तो अब यूनिवर्स आपके पार्टनर को चीज़ों को रियलाइजेशन करवाएंगे कि वो लाइफ में कहाँ गलती कर रहे थे, वो जो ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स में अब तक फंसे हुए थे उनसे उन्हें बाहर निकलना ज़रूरी है। जैसे अर्जुन उन ख्यालातों में घुसे हुए थे कि जो सोच विचार कि ये हमारी फैमिली है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं कैसे मार सकता हूँ। तो जब यूनिवर्स ने, कृष्णा ने उन्हें सब कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब किया, समझाया, तो उनके जो वो थॉट प्रोसेस थे उनका एंड हुआ और उनके अंदर न्यू थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही अब आपके पर्सन के बीच में माइंड में भी होने वाला है। और जैसे ही ये चीज़ें माइंड में हुई उनके डेवलप, वैसे ही उन्होंने स्ट्रेंथ गेन कर लिया। उन्होंने भी अब हिम्मत दिखा ली कि नहीं, मुझे मेरे स्कॉर्पियो के टूवर्ड्स आगे बढ़ना ही है। तो वो अब उस तेज़ी के साथ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपने स्कॉर्पियो को मिस आउट ना कर दूं, कहीं वो मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, तो उसको सही करने के लिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्कॉर्पियो एक ये ऐसी एनर्जी से निकल कर आई है एक स्टोरी बेस के ऊपर, जो मैंने आपको बता दी। तो दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि स्कॉर्पियो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि स्कॉर्पियो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च कैसी रहने वाली है। देखिए, जो जैसा करता है उसे वो बैक भी मिलता है। इसी के थ्रू यूनिवर्स रियलाइजेशन करवाते हैं उन पर्सन को कि आपने कहाँ किसके साथ गलती की है। डो टू स्पिरिट, यानी दोनों ही आप लोग अपने स्पिरिट गाइड के साथ जुड़े हुए, यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और यूनिवर्स ही आप दोनों को गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप खुद के ऊपर फोकस्ड रहे, और यूनिवर्स आपके पर्सन को समझा रहे हैं कि वो गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों ही बैलेंस को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो बैलेंस हमेशा से चाहते थे, लेकिन बैलेंस था नहीं। आप हमेशा गिविंग रहे और वो हमेशा क्या रहे, टेकिंग की एनर्जी में, खाली मुझे लेना ही है। केयरिंग कनेक्शन, दोनों इस कनेक्शन को बिलीव करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और डो टू रोमांस, अब दोनों अपने लाइफ में रोमांस भी चाहते हैं। मतलब डीप डाउन म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कर्मा अगर फेस करने का टाइम आता है तो वो तो फेस करना ही पड़ता है ना। जब भी तो आपके पर्सन टावर मोमेंट फेस करे, क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। तो चलिए एंजल डेक से आपके लिए आंसर देखते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। बिल्कुल, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, यानी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च आपके लाइफ का परफेक्ट टाइम होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और कहीं कुछ चीज़ समझ में ना आए, दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन जिससे भी हेल्प ले रहे हैं उस पर्सन को सही सिलेक्ट करिएगा कि आपको सही गाइडेंस ही दे। रोमांस, देखिए यहाँ पे भी डो टू रोमांस का है, यहाँ पे भी रोमांस। आप स्कॉर्पियो के लाइफ में रोमांस ज़रूर शुरू होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, रोमांस तो अब बेचारे स्कॉर्पियो हमारे, मुझे पता है काफ़ी टाइम से बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में,
लेकिन अब रोमांस फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो के लाइफ में। चलिए ओके, स्कॉर्पियो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। स्कॉर्पियो हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब भी तो इतने चैलेंजेस यूनिवर्स स्कॉर्पियो को देते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि स्कॉर्पियो ही फेस कर सकते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं। हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते रहे, है ना स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च। हमेशा दूसरों को लाइफ में मोटिवेट करते रहिए, लव दीजिए, तो आप वही चीज़ें रिसीव भी करेंगे। लेकिन अगर आप हेट फैलाएंगे, आप हेट करेंगे दूसरों के साथ, दूसरों की खुशी से जलेंगे, तो फिर आपको भी वही रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके सो स्कॉर्पियो के करियर वाइज है 7 ऑफ वैंड, देन 7 ऑफ पेंटिकल। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Okay, next we have wheel of fortune. Okay, very good. यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी. And the last one is 10 of sword. But bottom of the deck queen of cups. ये भी दिखा देती हूँ आपको. ओके स्कॉर्पियो, सो स्कॉर्पियो के करियर वाइज थोड़ी सी एनर्जी कुछ ऐसी है कि काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ रही है स्कॉर्पियो को खुद को स्टैंड करवाने में। काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी चाहिए हमें। तो आपको ऐसे लग रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, जो फल हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। ये दिक्कत परेशानियां आ रही है आपको, और उसी से ही पेनफुल की एनर्जी भी जनरेट हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कह रहा है कि अब आपकी ये परेशानियां भी करियर में भी ख़त्म होने वाली है। तभी तो बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स आया था, यानी अब आपको भी हैप्पीनेस मिलने वाली है, आप भी अपने करियर में खुश होंगे। इन चैलेंजेस को थोड़ा सा फेस कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, आप प्लानिटरी एक्शन चेंज होंगे तो आपका जो ओल्ड पैटर्न है, जो भी परेशानियाँ झेल रहे थे, देखिए 7 7 10 10 है ना, यानी 7 7 यहाँ पर आप देखिए मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, दोनों 7 की एनर्जी है, और यहाँ पे दोनों 10 की, यानी अब ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाली है और करियर की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाली है। देखिए पॉजिटिव रीडिंग है, आपको पॉजिटिव रहना है। कमेंट बॉक्स में ये ना लिखे कि मैम पॉजिटिव कुछ हो तो नहीं रहा, हमें परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब कमेंट में ना लिखे बच्चे। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। पॉजिटिव रीडिंग आपने देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव चीज़ें लिखिए कि यस मेरे साथ यही पॉजिटिव रीडिंग मैच हो रही है और ये पॉजिटिव चीज़ें मैं रिसीव करने वाली हूँ या वाला हूँ। बजाय इसके अगर आपने लिखा कि नहीं हो रहा अच्छा कुछ भी ये वो, तो आप उसी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसलिए कमेंट में कुछ लिख भी रहे हैं तो 10 बार सोच लीजिए, जो लिखेंगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये बिलीव करना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक रिटन से भी होती है और वर्बली भी। हम बोलते हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं बोलकर, अफर्मेशन बोलकर, और लिखकर भी करते हैं, और कमेंट बॉक्स में अब लिखेंगे तो उसी को मैनिफेस्ट कर लेंगे, है ना। तो बजाय कि कोई नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, हमेशा पॉजिटिव लिखिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव रीडिंग के थ्रू आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ। लेकिन उसे रिसीव ना करके अगर आपने उसमें नेगेटिव कमेंट कर दिया कि पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो आपकी ये जो रीडिंग है वो रिवर्स चली जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ कर हमें कमेंट करना चाहिए। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।